महीने की 15वीं शब तशरीफ़ लाने वाली है। अल्हम्दुलिल्लाह शब बराअत आने वाली है और ये बड़ी अज़मतों वाली बरकतों वाली रात है। इस रात में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने बंदों पर ख़ुसूसी रहम व करम फरमाता है। लाखों लाख गुनाहगारों की खालिक़े कायनात इस रात बख्शिश फरमा देता है। ये ऐसी बरकतों वाली रात है कि इसमें दुआ की जाए अल्लाह पाक दुआ कबूल फरमा लेता है। इस रात इंसान के लिए रिज़्क़ तक़सीम किया जाता है। ये ऐसी बरकतों वाली रात है कि रिज़्क़ में बरकत के लिए जो दुआ मांगी जाए खालिक़े कायनात वो कबूल फरमा लेता है। हमारे आका व मौला सैयद आलम अलैहि सलातो व सलाम ने फ़रमाया कि जब शाबान की दरमियानी यानी 15वीं रात आए तो उस रात क़याम यानी इबादत किया करो और दिन को रोज़ा रखो। बेशक उस रात सूरज गुरूब होते ही अल्लाह पाक अपनी शायान शान आसमान दुनिया पर तजल्ली फ़रमाता है और इरशाद फरमाता है कोई मुझसे मग़फ़िरत मांगने वाला मैं उसे मुआफ़ कर दूँ, है कोई मुझसे रिज़्क़ मांगने वाला मैं उसे रिज़्क़ अता करूँ, है कोई परेशान हाल कि मैं उसकी परेशानी दूर फरमाऊँ, है कोई ऐसा फरमाया कि तुलुए फ़जर तक यूं ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से ऐलान होता रहता है। तो कितनी ये अज़मतों वाली बरकतों वाली रात है और इस रात का ज़िक्र अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क़ुरआन मजीद फ़ुरक़ान हमीद के पारा नंबर 25 सूरत दुखान की आयत नंबर 4 में भी किया। इरशाद फरमाया फ़ीहा युफ़रक़ु कुल्लु अम्रिन हकीम। सैयद आलम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने भी बेशुमार अहादीस मुबारका में इस रात का ज़िक्र किया। यहाँ खालिक़े कायनात जल्ला व अला ने इरशाद फरमाया फ़ीहा युफ़रक़ु कुल्लु अम्रिन हकीम कि इस रात में हर हिकमत वाला काम बाँट दिया जाता है। हर हिकमत वाला काम इस रात में तक़सीम कर दिया जाता है। हज़रत अता बिन यसार रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि जब निस्फ़ शाबान की रात यानी शबे बारात की रात आती है तो हज़रत मलाकुल मौत अलैहि सलातो वस्सलाम जो इंसानों की रूह कब्ज़ करने पर मुकर्रर फ़रिश्ते हैं, हज़रत मलाकुल मौत अलैहि सलातो वस्सलाम इनको इस रात में जो आइंदा साल जिनका इंतकाल होना है उनके नाम की फ़हरिस्त दे दी जाती है और फरमा दिया जाता है कि आइंदा मुकम्मल साल इन लोगों की रूह कब्ज़ कर लेनी है। यानी कि उनकी मौत का जो वक्त मुकर्रर है वो जनाबे मलाकुल मौत अलैहि सलातो वस्सलाम को फ़रिश्त के ज़रिए बता दिया जाता है और फिर वो उस मुकम्मल साल में जितने भी अफराद दुनिया से जाने हैं उनकी रूह कब्ज़ फरमा लेते हैं। यहाँ गौर कीजिए कि बसा औकात इंसान अपनी शादी ब्याह की तैयारी में मसरूफ़ होता है, बसा औकात इंसान अपने मकान की तारीम अपने मकान की ताबीर में अपने मकान की तामीर व तरक्की में मसरूफ़ होता है, दुनियावी मसरूफ़ियात में मशगूल होता है। लेकिन इस रात उस बंदे के नाम की फ़हरिस्त जनाब मलाकुल मौत अलैहि सलातो वस्सलाम के सुपुर्द कर दी जाती है। हालांकि उस इंसान को इल्म नहीं, वो दुनिया की रंगीनियों में मसरूफ़ है और बसा औकात बल्कि यकीनन ऐसा होता है कि उस बंदे के जिसकी नाम की फ़हरिस्त दी जा चुकी है उसकी मौत का वक्त करीब आ गया है और वो दुनियावी मसरूफ़ियात में मशगूल है, जबकि उस बंदे का कफ़न तैयार होकर दुकान पर भी आ चुका है। बस इतना इंतज़ार है कि जिस्म से रूह निकलेगी, इसकी औलाद, इसके अज़ीज़ व अकारिब, इसके रिश्तेदार बाज़ार जाएंगे, वो कफ़न तैयार होकर आ चुका था
और ये लिखा जा चुका था ये कफन फलां शख्स को पहनाकर कब्र में दफना दिया जाएगा। वो कफन ख़रीद कर लाया जाता है और उस बंदे को पहना के कब्र में दफना दिया जाता है। तो ये ऐसी नाजुक रात आने वाली है शब बारात, जिसके बारे में अहादीस मुबारका में भी हमें बताया गया। बेशुमार अहादीस मुबारका है। हज़रत अम्मा आयशा सदीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा रावी हैं। आप फरमाती हैं कि नबी करीम रऊफ़ुर रहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ए आयशा, क्या तुम जानती हो इस रात यानी 15वीं शाबान में क्या है? मैंने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, इसमें क्या है? तो आपने इरशाद फरमाया, इस रात में इस साल पैदा होने वाले तमाम बच्चे लिख दिए जाते हैं और इस साल मरने वाले सारे इंसान लिख दिए जाते हैं और इस रात में उनके आमाल उठाए जाते हैं और उनके रिज़्क़ उतारे जाते हैं। इसी तरह सैयदा आयशा सदीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 4 रातों में भलाइयों के दरवाज़े खोल देता है। बकर ईद की रात, ईदुल फ़ितर की रात और शाबान की 15वीं रात, कि इस रात में मरने वालों के नाम और लोगों का रिज़्क़ और इस साल हज करने वालों के नाम लिखे जाते हैं। और नंबर 4 अरफा की रात अज़ान फ़जर तक, कि ये 4 रातें साल में ऐसी आती हैं कि जिनमें रब्बे कायनात की तरफ से भलाई के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं। और फिर सैयदा आयशा सदीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ही फरमाती हैं, हमारे आका व मौला अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि मेरे पास जिब्राईल आए और कहा, ये शाबान की 15वीं रात है, इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जहन्नम से इतने लोगों को आज़ाद फरमाता है जितने बनी कल्ब की बकरियों के बाल हैं। अल्लाहु अकबर। अरब के अंदर बनु कल्ब ये एक ऐसा कबीला था कि जिनके पास सबसे ज़्यादा बकरियां थी, तादाद में बकरियां इनके पास सबसे ज़्यादा। और मेरे आका ने मिसाल देते हुए फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त शाबान की 15वीं रात जहन्नम से इतने लोगों को आज़ाद कर देता है जितने के बनी कल्ब की बकरियों के बाल हैं। अब आप अंदाज़ा करें बाल एक बकरी के जिस्म में कितने ज़्यादा होते हैं। और फिर ये अरब का वो कबीला के जिनके पास सबसे ज़्यादा बकरियां हैं। मेरे आका फरमाते हैं, अल्लाह पाक की इतनी रहमत होती है इस रात, इतनी रहमत होती है, इतनी रहमत होती है कि बनी कल्ब की बकरियों के बाल की तादाद के मुताबिक रब्बे कायनात जहन्नमियों को जहन्नम से आज़ाद फरमा देता है। लेकिन फिर भी चंद अफराद ऐसे हैं, मेरे आका ने फरमाया, उनको अल्लाह पाक इस रात भी मुआफ़ नहीं फरमाता। वो कौन से अफराद हैं? फरमाया, मगर काफिर और अदावत वाले और रिश्ता काटने वाले और तकब्बुर की वजह से कपड़े लटकाने वाले और वालिदैन की नाफरमानी करने वाले और शराब के आदी, कि इन लोगों की तरफ रब्बे कायनात इस रात भी रहमत की नज़र नहीं फरमाता। अल्लाहु अकबर। ये गुनाहों की अगर आदत है तो ये शब रात मुबारक रात जो आ रही है, इस मुबारक रात जहां बनी कल्ब की बकरियों के बालों के बराबर अल्लाह जहन्नम से जहन्नमियों को आज़ाद करेगा, वहां खालिक़े कायनात इन गुनाहगारों को आज़ाद नहीं फरमाएगा, इनकी तरफ रहमत की नज़र नहीं फरमाएगा। तो याद रखिए, ये बड़ी अहम रात है, बड़ी नाजुक रात है। इस रात रब्बे कायनात रब्बे ज़ुल जलाल की रहमतों का नज़ूल होता है और इंसान के आमाल जो हैं ये खालिक़े कायनात जल्ला व अला की तरफ उठा लिए जाते हैं और आइंदा साल के लिए उसके नामा आमाल का सिलसिला शुरू हो जाता है। इस रात में 3 अहम काम हैं जो हमें करने चाहिए और हर मुसलमान को करने चाहिए। नंबर 1, बंदे को तौबा कर लेनी चाहिए। नंबर 2, दूसरों से मुआफ़ी मांग लेनी चाहिए। और नंबर 3, अपने दिल को बुग़्ज़ो कीना जो उसके अंदर है उसको बुग़्ज़ो कीना दिल से निकाल देना चाहिए। अब जैसे ही 15 शाबान की मुबारक रात आएगी, आज चूँकि 13 शाबान है, 12 शाबान है, आज इतवार वाली रात, आने वाली जो इतवार की रात है ये 15 शाबान की रात होगी। और चूँकि 15 शाबान की रात का जैसे ही आगाज़ होगा
तो पिछले साल के सारे नामा अमाल वो क्लोज़ कर लिए जाएंगे, वो लपेट कर वो उठा लिए जाएंगे और मगरिब के बाद आइंदा नए सिरे से आमाल का सिलसिला शुरू हो जाएगा। तो होना ये चाहिए कि बंदा 15 शाबान की रात आने से कबल नमाज मगरिब से पहले मस्जिद में आ जाए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में वो दुआ करे, अपने गुनाहों की मुआफ़ी मांगे, तौबा करे, ताकि उसका ये वक्त जब उसका नामा अमाल क्लोज़ होने के करीब है तो उसमें नेकियां लिखी जाए और पिछले साल के गुनाहों की मुआफ़ी मांगे। अल्लाह की रहमत इतनी है, खालिक़े कायनात चाहेगा तो सारे गुनाह मुआफ़ फरमा के नामा अमाल उसका नेकियों से भरपूर फरमा देगा। और फिर जैसे ही 15 शाबान का आगाज़ होगा, अगली रात आएगी मगरिब के बाद, तो वो भी रात नेकियों में गुजारे और आइंदा अज़म कर ले, अहद कर ले कि अब अल्लाह को राज़ी करने वाले काम करने हैं। तो इंशाअल्लाहुल करीम इस तरह उसके पिछले गुनाह भी खालिक़े कायनात मुआफ़ फरमा देगा और आइंदा के लिए भी उसकी नेकियों का मीटर जारी हो जाएगा। याद रखिए, तौबा जो है ये भी हमारे मुआशरे में अमूमन लोगों का ख्याल होता है, बसा औकात हल्की सी अपने मुंह पे 1-2 थप्पड़ लगाकर तौबा कर लेते हैं, जी मेरी तौबा, या बसा औकात ये ख्याल होता है कि कान पकड़ लिए और कान पकड़ के तौबा कर ली तो तौबा होगी, या अपनी ज़बान दांतों के नीचे दबाकर तौबा कर ली, जी मैं तौबा करता हूँ आइंदा नहीं करूँगा। तो ये हकीकत में तौबा नहीं है। तौबा के किताबों में अरकान ज़िक्र किए गए हैं, उसके मुताबिक तौबा करेंगे तो फिर खालिक़े कायनात की बारगाह में वो सच्ची तौबा कबूल होगी। और सच्ची तौबा के अरकान जो बयान किए गए उसमें से पहला रुकन ये बयान किया गया कि गुनाह पर इसलिए वो गुनाह से शर्मिंदा है कि वो अल्लाह पाक की नाफरमानी है। जो गुनाह हो गया, जो गलती हो गई, उस पर शर्मिंदगी हो, और वो शर्मिंदगी इसलिए हो कि ये अल्लाह की नाफरमानी है। मसलन एक बंदा सूदी कारोबार करता है, सूद का लेन देन करता है, अब उसका सूद के कारोबार में नुकसान हुआ, लेन देन में नुकसान हुआ, अब शर्मिंदगी उस बंदे को है, लेकिन किस वजह से कि मेरा नुकसान हो गया है, मैंने कारोबार शुरू किया था, शर्मिंदा हो रहा है, या इस वजह से है कि अब मेरे ख़ानदान वाले, मेरे पड़ोस वाले, मेरे कुलीग्स मुझे क्या कहेंगे, तूने ये कारोबार शुरू किया, इसमें नुकसान हो गया, ये शर्मिंदगी। तो ये शर्मिंदगी गुनाह से तौबा नहीं है, ये तो वो अपनी वजह से कर रहा है। असल गुनाह से शर्मिंदगी ये है कि वो इस बात को तस्लीम करे कि सूद का लेन देन करना ये हराम था, अल्लाह ने मना किया था, मैंने अल्लाह की नाफरमानी की, अब अल्लाह के अजाब से डरते हुए कि अल्लाह मैंने ये गलती कर ली है, ये गुनाह हो गया है, तूने मना किया था फिर भी कर लिया, ए पाक परवरदिगार आलम मैं शर्मिंदा हूँ, मैं इस पे शर्मसार हूँ, मैं शर्मिंदा हूँ। ये शर्मिंदगी ये रुकन है तौबा का कि बंदे को इस अंदाज से शर्मिंदगी हो। और फिर दूसरा जो रुकन है वो ये है कि बंदा उस गुनाह को फौरन छोड़ भी दे। ऐसा नहीं है कि शर्मिंदगी तो हो रही है लेकिन साथ सूदी कारोबार भी जारी है, वो कारोबार भी बंदे ने साथ जारी रखा हुआ है कि नहीं इसमें प्रॉफिट ज़्यादा है, ये काम जारी रखता हूँ, लेकिन शर्मिंदगी है, अफसोस है कि ये मैं गलत कर रहा हूँ, तो ये तौबा नहीं है, ये माज़ अल्लाह से मजाक कर रहा है कि गुनाह भी करते चले जा रहा है और साथ शर्मिंदगी का इजहार भी कर रहा है कि मैं शर्मिंदा हूँ, मुझसे ये गलती हो रही है। हालांकि रुकन ये था कि शर्मिंदगी भी हो और फिर साथ फौरन उस गुनाह को छोड़ भी दे। अगर उस गुनाह को छोड़ेगा नहीं, साथ करता रहेगा, तो फिर वो माज़ अल्लाह गोया कि अल्लाह से मजाक करने वाला है कि नाफरमानी भी करता चला जा रहा है और साथ अल्लाह की बारगाह में सच्ची तौबा भी नहीं कर रहा। और तीसरा जो रुकन है वो ये है कि आइंदा वो गुनाह ना करने का पक्का इरादा कर ले। ये तीनों रुकन जब तौबा के वो पूरे करेगा फिर उसकी सच्ची तौबा कहलाएगी। तो ये याद रखिए कि इस अंदाज से अल्लाह से किसी भी गुनाह से मुआफ़ी मांगे तो इस अंदाज से मुआफ़ी मांगे, मालिक मैंने जो गुनाह किया मुझे इस पर शर्मिंदा हूँ, शर्मसार हो, अपने मालिक से शर्मिंदगी महसूस हो और फिर उस गुनाह को छोड़ भी दे। ऐसा नहीं है कि शर्मसार है और गुनाह भी करता जा रहा है और आइंदा ना करने का पक्का इरादा भी हो। जब इस अंदाज से अल्लाह की बारगाह में अपनी पेशानी को झुका लेंगे, रब्बे कायनात की बारगाह में आंसू बहा लेंगे, फिर रब की रहमत का दरिया जोश में आएगा, वो अपने बंदे के गुनाहों को मुआफ़ फरमा देगा। तो इस अंदाज से हमने इस मुबारक रात में तौबा करनी है। और दूसरा जो काम करना है वो ये कि दूसरों से मुआफ़ी मांगनी है। यकीनन हम इंसान हैं
और इंसान का एक दूसरे इंसान से ताल्लुक़ होता है, वास्ता होता है लेन देन के एतबार से, कारोबार के एतबार से, इसी तरह दीगर कई मामलात है, तो बसा औकात कोई ऐसी बात, कोई ऐसा जुमला ज़ुबान से निकलता है जिसकी वजह से सामने वाले का दिल दुख जाता है। तो याद रखिए, किसी मुसलमान का दिल दुखाना ये भी गुनाह है, और ये हक़ुल अब्द में आता है, बंदों के हकूक़ में आता है। किसी बंदे का दिल दुखाया, उसको नाराज़ किया, उसका माल ज़ब्त कर लिया, कब्ज़ा कर लिया, और उसको परेशान किया, उसको तकलीफ़ दी, तो ये उसका हक़ आपने तलफ़ किया, और बंदे का हक़ तलफ़ किया, और बंदे का हक़ जब तक बंदे से मुआफ़ नहीं करवाया, अल्लाह भी मुआफ़ नहीं करेगा। हुकूकुल इबाद के ऐसे मामलात हैं, हम समझते हैं मैं जनाबे वाला ओहदादार हूँ, मैं बड़ा हूँ, ये मेरा कमी है, ये मेरा मुलाजिम है, जो चाहूँ करूँ इसके साथ। नहीं, जब तक वो बंदा मुआफ़ नहीं करेगा, अल्लाह भी मुआफ़ नहीं फरमाएगा। तो बंदे से हक़ मुआफ़ करवाना होगा, और वो यही सूरत है, उसमें शर्मिंदगी हो, उस बंदे से मुआफ़ी मांग ली जाए। हमारे यहाँ तो होता ये है कि जैसे ही शब बारात अभी आने वाली है, करीब है, एक व्हाट्सएप पे मैसेज चला दिया जाएगा कि मैंने जो पूरा साल तुम्हारी नाफरमानियाँ की, तुम्हें परेशान किया, तकलीफ़ दी, तो मुझे मुआफ़ कर दो। ये भी अच्छी बात है, लेकिन एक ही दफ़ा 200-400 अफराद को मैसेज कर दिया तो ऐसे बात नहीं होगी। पता है कि मैंने फ़लाँ का दिल दुखाया है, पता है मैंने फ़लाँ को बिला वजह परेशान किया है, फ़लाँ का माल खाया है, तो उसको मिलकर उसको राज़ी करना होगा, उससे मुआफ़ी मांगनी होगी, उसका दिल साफ करना होगा। यार मुझे मुआफ़ कर दे, ठीक है मैंने तुझे परेशान किया, मैंने तकलीफ़ दी, मैंने दिल दुखाया, मेरे जुमले की वजह से तू परेशान हुआ, मेरी बात की वजह से परेशान हुआ, 4 बंदों के सामने मैंने तुझे जलील कर दिया, तो ये उससे मुआफ़ी मांगेंगे, वो राज़ी होगा, फिर रब्बे कायनात मुआफ़ फरमाएगा। कहीं ऐसा ना हो कि खुद तो तौबा करते रहें, सच्चे दिल से तौबा करते रहें, और बंदों से हकूक़ मुआफ़ ना करवाएं, और क़यामत वाले दिन कहीं इसी गुनाह की वजह से फंस ना जाए। तो बंदों से भी हकूक़ मुआफ़ करवाने हैं। शब बारात ये मुबारक आने वाली रात है, इस रात से कबल बंदों से मिलकर हो सके, बिलखुसूस रिश्तेदारों से, अमूमन बिला वजह छोटी छोटी बातों पे रिश्तेदार आपस में वो झगड़ा करके बैठे होते हैं, एक दूसरे के दिल दुखा रहे होते हैं, एक दूसरे को परेशान कर रहे होते हैं, तानो तशनी के वो अल्फाज ज़बानों पे जारी होते हैं। तो खुदारा ये मुबारक रात आने से कबल अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्त अहबाब को जो नाराज़ हैं, उनको फ़ोन पर राब्ता करके हो सके तो मिलकर उनसे मुआफ़ी मांग ली जाए, उनको राज़ी कर लिया जाए। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत से कभी उम्मीद है खालिक़ कायनात जल्ला वाला इस मुबारक रात हम पे भी अपना ख़ास रहमो करम फरमाएगा। इसी तरह तीसरा जो काम इस मुबारक रात में करने वाला है वो ये है कि जो रिवायात में बयान भी किया गया कि शब बारात सब की बख्शिश की जाती है, लेकिन उस बंदे की मगफिरत नहीं की जाती कि जिसके दिल में किसी दूसरे मुसलमान का बुग़्ज़ो कीना मौजूद हो। तो ये बुग़्ज़ो कीना, अदावत, जो दिली दुश्मनी होती है, जो दिल के अंदर होती है, इसको निकाल देना चाहिए। इसको निकाल देंगे तो फिर ही हमारा भी फ़ायदा है, अगले का भी फ़ायदा है। खाम खा दिल के अंदर किसी दूसरे मुसलमान का बुग़्ज़ रख के, उसकी अदावत रख के, वो बंदा ख़ुद भी परेशान होता है और सामने वाले को परेशान भी करता है। अमूमन देखा होगा जिसके बंदे में दिल में वो ऐसी तबीयत हो, ऐसी बात हो, जब वो सामने दूसरा बंदा आता है जिसकी से दुश्मनी है, तो उसको देख के वो खाम खा लाल पीला हो रहा होता है कि ये मेरे सामने आ गया, चूँकि उसके दिल में बुग़्ज़ है, अभी तक दिल में कीना है, दिल में अदावत है, दिल से माफ़ नहीं किया उसने अभी तक। तो जैसे सामने उसका चेहरा देखता है, उसका खून खोल उठता है कि ये क्या, ये फिर मेरे सामने आ गया। तो दिल से बुग़्ज़ो कीना निकाल देना चाहिए। जब निकाल के दिल साफ करके उससे राज़ी हो जाएंगे, फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त भी राज़ी हो जाएगा, फिर खालिक़ कायनात भी मुआफ़ फरमा देगा। तो ये दिल से बुग़्ज़ो कीना निकाल कर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में मुआफ़ी मांगनी चाहिए, और हो सके तो आपस में एक दूसरे से भी मिलकर मुआफ़ी मांग लेनी चाहिए कि ना जाने बसा औकात बंदे की ज़बान से ना चाहते हुए कोई ऐसी बात निकल जाती है जो सामने वाले को बुरी लग जाती है, और हमें मालूम भी नहीं होता कि सामने वाले को ये बात फ़ील हो गई है। बसा औकात जैसे मेरा ही ये शोबा ले लीजिए, खिताबत का शोबा है, मुझे अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ 3 साल से ज़ायद अरसा हो गया इमामत और खिताबत के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा हूँ। अब मैंने अपने अंदाज से गुफ्तगू की, बसा औकात ऐसा हुआ कि मुँह से जुमला निकला, आप हजरात में से किसी ने महसूस कर लिया शायद ये कारी साहब ने मुझे बात की है, हालांकि मैंने वो जनरल बात की हुई थी। तो
अब सामने वाले को महसूस होगी उसका दिल दुख गया, मुझे पता भी नहीं है कि सामने वाले का दिल दुख है। तो मैं भी आप सब से अल्लाह की रज़ा के लिए मुआफ़ी मांगता हूँ कि अगर किसी को मेरी बात ऐसी बुरी लगी हो, मेरे जुमले से उसको तकलीफ़ हुई हो, तो मुझे भी अल्लाह की रज़ा के लिए मुआफ़ कर दें। बसा औकात बंदा अनजाने में कोई बात कह देता है, या बसा औकात बंदा किसी को डांट भी देता है, कुछ कह भी देता है, तो अल्लाह की रज़ा के लिए मुझे भी मुआफ़ फरमा दे। और आपस में भी एक दूसरे के साथ अपने घर वालों से, अपने घर में अपने बच्चों की अम्मी से माफ़ी मांग लेनी चाहिए। हमारे मुआशरे में ये भी बड़ी एक बात है कि जी मैं अब बच्चों की अम्मी से माफ़ी मांगूंगा, मैं अपनी बीवी से माफ़ी मांगूंगा। वो भी इंसान है, वो भी मुसलमान है और उसके भी हकूक़ हैं। याद रखिए, जिस तरह बीवी पर शोहर के हकूक़ हैं, इसी तरह शोहर के भी बीवी पर हकूक़ है कि जो हकूक़ शरीयत ने औरत पे रखे हैं कि वो मर्द के अदा करे, वही हकूक़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मर्द पे भी रखे हैं, वो भी औरत के हकूक़ अदा करे। ऐसा नहीं है कि वो औरत हमारी अब ज़िंदगी में आ गई, अब जैसे चाहे उसका दिल दुखाएं, जैसे चाहे उसे परेशान करें, जैसे चाहे उसके तानो तशनी करे, उसको बुरा भला कहें, उसके घर वालों को बुरा भला कहें। तो अगर ऐसा मामला है तो उससे भी मुआफ़ी मांग ले। और मुआफ़ी मांगने से बंदा छोटा नहीं हो जाता, छोटे बाप का नहीं होता। मुआफ़ी मांगने के बाद भी बंदे का मकाम व मर्तबा वही रहता है, बल्कि रिवायात के मुताबिक तो अल्लाह ऐसे बंदे की इज़्ज़त में बढ़ोतरी करता है कि जो मुआफ़ी मांगता है अल्लाह उसकी इज़्ज़त को मज़ीद बढ़ा देता है। तो कोशिश करके एक दूसरे से मुआफ़ी मांग लेनी चाहिए। इसी तरह ये मुबारक रात जब आए तो 15 शाबान की रात हमारे बुज़ुर्गान दीन रहिमहुमुल्लाह, औलिया किराम रहिमहुमुल्लाह का ये मामूल रहा है कि आप नमाज मगरिब के बाद फ़र्ज़ व सुन्नत पढ़ लेने के बाद 6 रकात नवाफिल अदा किया करते थे। वो इस अंदाज से कि 2 रकात नमाज नफल पढ़ के और उसमें नियत ये करते थे, पहली 2 रकते जो पढ़ते थे कि नियत ये की जाती थी कि ए अल्लाह, जो 2 रकत पढ़ रहा हूँ इसकी बरकत से मुझे खैर व आफ़ियत वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमा। ये हमारे औलिया किराम रहिमहुमुल्लाह बुज़ुर्गान दीन का अंदाज़ रहा है। इसी तरह दूसरी 2 रकतें पढ़ने से पहले ये नियत करते थे, या अल्लाह पाक इन 2 रकतों की बरकत से मुझे बलाओं से, मुसीबतों से, आजमाइशों से महफूज फरमा। और फिर आखिरी 2 रकातें अदा करने से पहले ये नियत कीजिए कि ए अल्लाह पाक इन 2 रकातों की बरकत से मुझे अपने सिवा किसी का मुहताज ना फरमा। ये 6 रकातें नमाज मगरिब के बाद अदा करनी है और इसमें सूरह फातिहा के बाद जो सूरत चाहे पढ़े, हो सके तो 3 मरतबा हर